हेलो एंड वेलकम इनोवेटर्स। मैं हूं आपका मेंटर अभय एज द नर्डी इनोवेटर। और आज की इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑटोमेशन विद पाइथन। आज की वीडियो उसके इंट्रोडक्शन के लिए रखी गई है। तो स्वागत है आपका इस सीरीज में। सबसे पहले हम इस सीरीज के गोल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। The goal of this series is to provide you with the knowledge and skills necessary to automate tasks using Python। तो हम इस सीरीज में पूरी तरीके से पाइथन का यूज़ करेंगे और मैं आपको रीज़न भी दूंगा कि क्यों हम पाइथन का ही यूज़ कर रहे हैं। By the end of this series, you will be able to write scripts that can automate repetitive or time-consuming tasks, saving you time and increasing your productivity। तो आगे हम ऑटोमेशन की डेफिनेशन देखेंगे और क्यों वो हमारे लिए फायदेमंद है ये भी देखेंगे। Some examples of tasks that can be automated using Python include sending emails or text messages। ये शायद आपके समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ एक्सटेंसिवली समझाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स, वेब स्क्रैपिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन, ये मैं आपको जब इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और फाइल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम आगे एक इसकी स्पेशलाइज्ड वीडियो, मतलब सिर्फ इसी टॉपिक के लिए वीडियो बनाई जाएगी, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। हमारी आउटलाइन क्या है? सबसे पहले गोल है, फिर व्हाट इज ऑटोमेशन, जो मैंने बताया आपको, मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्यों फायदेमंद है, उसके कहाँ कहाँ यूजेस आते हैं, वो सब। चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बहुत आसान टेक्निक नहीं है, तो हम उसके चैलेंजेस के बारे में भी समझेंगे। और वाई पाइथन इज यूज मोस्टली, तो क्यों हम इस सीरीज में पाइथन यूज कर रहे हैं और क्यों लगभग हर कोई ऑटोमेशन के लिए पाइथन ही यूज करता है, हम वो समझेंगे। बेसिक्स ऑफ पाइथन, मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बताऊंगा जो कि मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। और लास्ट में थैंक यू और कॉन्टैक्ट में, आप कहाँ कहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज ऑटोमेशन? सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन refers to the use of technology to perform tasks without human intervention। तो जो चीज़ें कंप्यूटर खुद से कर सकता है बिना किसी ह्यूमन मैनेजमेंट के, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से करवाना और अपना टाइम बचाना, उसे ही ऑटोमेशन कहते हैं। दिस कैन इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम सिंपल टास्क सच एज सेंडिंग एन ईमेल और शेड्यूलिंग अ मीटिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज डेटा एनालिसिस और वेब स्क्रैपिंग। अगर ये टॉपिक आपने नहीं सुने हैं या इन टॉपिक्स के नाम सुन के आपको डर लगे तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। ऑटोमेशन कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, स्क्रिप्ट्स और प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हम इस सीरीज में ऐसे ही प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे। These tools can be used to automate repetitive or time-consuming tasks, allowing you to focus on more important work। तो जो चीज़ें कंप्यूटर नहीं कर सकता है उनके लिए आप अपने लिए टाइम बचा पाएंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से कर पाएं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हम ऑटोमेशन कर क्यों रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। देर आर मैनी बेनिफिट्स टू ऑटोमेशन इंक्लूडिंग इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड एरर एंड कॉस्ट सेविंग। By automating repetitive or time-consuming tasks, you can free up time to focus on more important work। ये चीज हमने पहले ही समझ ली है। Some specific benefits of automation include increased productivity। ये चीज आपकी समझ आ रही होगी लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। Automation can help you complete tasks faster and more efficiently, allowing you to get more done in less time। आप ज्यादा चीजें कम टाइम में कर सकते हैं। Reduced error, automation can help reduce the risk of human error, ensuring that tasks are completed accurately and inconsistently। तो साफ सी बात है, कहते भी है कि ह्यूमंस है, इंसान है, गलती तो हर कोई करता है, वो चीज़ें कंप्यूटर नहीं करता है। कई सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से कराई जा सकती हैं वो उनसे करा के हम कई सारे ह्यूमन एरर्स रिड्यूस कर सकते हैं। अगली चीज़, कॉस्ट सेविंग। ऑटोमेशन कैन हेल्प रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन। कि जहाँ पे आप 10 लोगों से काम करा रहे थे, अगर आपने कुछ ऑटोमेट कर दिया, अब उस काम में सिर्फ 5 ही लोग लग रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें कॉस्ट कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही फायदेमंद है ऑटोमेशन तो क्यों ना हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया जाए। वही चीज़ हम आगे समझने वाले हैं कि क्यों हर चीज़ को ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं है या नहीं करा जाता है। चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन, while automation can provide many benefits, there are also challenges that must be considered। These can include the initial investment in time and resources। तो कई सारी चीज़ें, आपको प्रोग्राम लिखने में, ऐसे टूल्स डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। Required to set up automation processes,
एज वेल एज द नीड फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। आगे उन चीज़ों को अपडेट करते रहना पड़ेगा टाइम के साथ, तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है या टाइम लगता है। सम स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन इंक्लूड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ हमने ऊपर समझ ली है कि पहली बार सेटअप करने में या उसे बार बार मेंटेन करने में। अगला टॉपिक वही है ऑनगोइंग मेंटेनेंस में, बहुत खर्चा लगता है। आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा पैसा देंगे या रिसोर्सेज देंगे ताकि वो उस चीज़ को डेवलप कर पाए। और तीसरा टेक्निकल एक्सपर्टीज, कि बिना टेक्निकल एक्सपर्टीज के अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोग्रामर नहीं है जो उस चीज़ को समझता है, जो उस चीज़ के बारे में प्रोग्राम लिख सकता है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। तो ये शायद आपको समझ आ गया होगा चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन। और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं जैसे सिक्योरिटी चैलेंज, वो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि वो थोड़ा हायर लेवल पे आता है, आपकी समझ इतनी आसानी से नहीं भी आ सकता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस में ये आता है कि जो चीज़ें आप कंप्यूटर से करा रहे हैं, हो सकता है उनमें पासवर्ड्स की ज़रूरत हो, वो सब चीज़ें अगर आप कंप्यूटर से कराएंगे तो कोई तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन, जिनको हम जनरली हैकर्स मानते हैं, जो कि किसी गलत इंटेंट से उस प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। आपने जो ऑटोमेशन के लिए प्रोग्राम लिखा है उसे चेंज कर दिया और वो वहाँ से आपके पासवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत हो सकती हैं। और भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं। वाई पाइथन इज यूज मोस्टली, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पाइथन ही क्यों यूज़ करते हैं? हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जो कि कई सारे सेक्टर्स में पाइथन से बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन पाइथन इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर ऑटोमेशन ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड वर्सेटिलिटी। कई सारी चीज़ें आप पाइथन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट हैज़ अ लार्ज एक्टिव कम्युनिटी विच मीन्स दैट देयर आर मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर लर्निंग एंड ट्रबल शूटिंग। पहले से कई सारे ऑटोमेशन प्रोग्राम्स पाइथन में लिखे हुए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं आगे कुछ अच्छा डेवलप करने के लिए। एडिशनली पाइथन हैज़ मैनी लाइब्रेरीज ऑन मॉड्यूल्स दैट मेक्स इट ईजी टू परफॉर्म कॉमन ऑटोमेशन टास्क। ये मैं आपको समझा रहा था। Some reasons why Python is commonly used for automation include simplicity. Python is known for its simplicity and readability. आपने देखा होगा हर कोई ये कहता है कि Python सबसे easy लैंग्वेज। तो easy in the sense ये नहीं कि आप उससे बहुत आसानी से कोई काम करा सकते हैं, उसके लिए आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन उसका कोड लिखना आसान है, सिंप्लिसिटी है और समझना भी आसान रहता है, मेकिंग इट ईजी फॉर बिगिनर्स टू लर्न। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है। Versatility. Python is a versatile language that can be used for a wide range of tasks, including web development, data analysis, and machine learning. Python बहुत तेज़ी से डेवलप की जा रही है, तो आगे फ्यूचर में आप लगभग हर जगह पाइथन के यूजेस देख पाएंगे। Community. Python has a large and active community of users who contribute to its development and provide supports to others. तो ये सारे आपको रीजन समझ आ गए होंगे कि हम पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं। आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन। In this series, we will also be teaching the basics of Python. This will include topics such as data types, control structures, functions, and modules. ये टॉपिक्स आपके लिए किसी भी पाइथन बेसिक से बेसिक पाइथन कोड को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग इस सीरीज में नए हैं या जो लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं स्टार्टिंग की 4 से 5 वीडियोस बेसिक्स ऑफ पाइथन के लिए रखूंगा। By learning these fundamentals, you will be well equipped to start writing your own automation script, और उसके बाद हम automation scripts लिखना शुरू करेंगे। Some specific topics that will be covered in this series include data types, understanding the data types of Python, including strings, integers, floats, lists, dictionaries, and tuples। तो जिनको पाइथन की कुछ नॉलेज है लेकिन ये टॉपिक्स कठिन लगते हैं, वो आगे वाली वीडियोस को देख सकते हैं। और जो कंप्लीटली बिगनर्स हैं उनके लिए मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप डरिए नहीं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लर्निंग हाउ टू यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सच एज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर और व्हाइल लूप्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम्स। आगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फंक्शंस बनाना सीखेंगे और मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम आगे सीखने वाले हैं 4 से 5 वीडियोस में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। Thank you for joining us for this introduction to automation with Python. We hope that you find this series informative and helpful. आशा है आपको इस अच्छा लगेगा। Stay tuned for our next video where we will dive deeper into the world of automation. आगे हम automation बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इस स्क्रिप्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, उसमें तो आप देख ही रहे हैं,
डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आपको आगे के कई सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। मेरा नाम है अभय कबकवाल, आपके सामने हूँ एज द नर्डी इनोवेटर। तो साथ बने रहिए, हम इस सीरीज में कई धमाकेदार चीज़ें सीखने वाले हैं। थैंक यू। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।